भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हमने एक पहले ही प्रस्तुति आपसे साझा किया कि कुंडलिनी जागरण एक रहस्य, तो कुंडलिनी जागरण एक रहस्य के रूप में जिस प्रस्तुति को हमने साझा किया उसी प्रस्तुति पर एक प्रतिक्रिया आप ही में से किसी दर्शक का, किसी जिज्ञासु का आया हुआ है, जिसके प्रत्युत्तर में आज की यह प्रस्तुति आधारित है। तो महोदय का कहना है, महाराज जी जहां तक योग प्राणायाम की बात है आपका ज्ञान ठीक है, लेकिन कुंडलिनी आज के समय में किसी की भी जागृत नहीं है, बाबा रामदेव की भी नहीं है, हो भी नहीं सकती। तो क्यों भ्रमित करते हो लोगों को, मिलावटी ज्ञान बांट रहे हो, इससे तो नुकसान ही होगा साधकों का। तो चलिए आज की इस प्रस्तुति में हम कुछ तथ्यों और प्रमाणों के साथ उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से और जानते हैं कि कैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति पहले से ही सक्रिय है। तो क्या हमने जो सुन रखा है, जो हमने पढ़ रखा है, तो वो सब क्या गलत है? तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एक अनुभूत करना होगा। तो अनुभूति तो आप तभी कर पाएंगे जब इसका अभ्यास करेंगे, किंतु हम आपको इस चीज को और सरल और सहज तरीके से समझने और समझाने के लिए कुछ तथ्य और प्रमाण साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको यह स्पष्ट करा सके कि वास्तव में हमारी कुंडलिनी शक्ति पहले से ही सक्रिय है। तो इसके लिए आप जान के रखिए कि हमारा शरीर यह ऊर्जा पिंड है। जैसा कि हमने पिछली प्रस्तुतियों में इस बात की पुष्टि की कुछ तथ्यों और प्रमाणों के साथ, तो हमारा यह शरीर ऊर्जा पिंड है। तो इस शरीर में जो सप्त धातु हैं वह ऊर्जाओं का भिन्न भिन्न स्वरूप ही है, कुछ और नहीं। तो हमारे शरीर में जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मज्जा, मेद, अस्थि, यहाँ तक कि शुक्र, तो हमारे शरीर में जो सप्त धातु रूपी ऊर्जा है भिन्न भिन्न स्वरूप में, इनमें जो शुक्र नाम का धातु है ये सबसे ज्यादा बलवान होता है। इसे आप जरा सा और बेहतर तरीके से समझिए कि इस जल रूपी अंश का, इसके स्वरूप का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फॉर्म होता है वह है आपका वीर यानी आपका शुक्र। वही शुक्र का अंश जब किसी विशेष अवस्था और स्थिति में पड़ता है तो वंश का निर्माण कर देता है। यह इतना पावरफुल होता है। तो इसे आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हमारे यहाँ वंश के विकास की जो व्यवस्था है वह सृजन पर ही आधारित एक व्यवस्था प्राचीन काल से, सृष्टि के आदि से चलती चली आ रही है, जो ब्रह्म के द्वारा ही प्रायोजित है, किसी और के द्वारा नहीं। तो चलिए इसी बात को थोड़ी और सरलता से जानते हैं। तो आपने तो ऐसा सुन ही रखा होगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति आधार कुंडलिनी 3.5 कुटिला होकर जो है सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, एक सर्पाकार स्थिति में सर्प की भांति जिसकी परिकल्पना की गई है। आपने तो इतना जरूर ही सुन रखा होगा, जिसके फलस्वरूप ही आपने ऐसा प्रतिक्रिया दिया कि आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कुंडली शक्ति जागृत हो। तो कुंडली शक्ति जागृत हो किसका ये तो आप जाने, और हमारे नजर में तो भाई सचराचर जो जीव जंतु हैं सबका कुंडली शक्ति ही जागृत है, कुछ और नहीं। इसी कुंडली शक्ति के जागृत अवस्था में हम आप कुछ कर पा रहे हैं। यह समूचा सृष्टि जो कुछ भी कर पा रहा है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी कुंडलिनी शक्ति का ही सब खेल है। यह कुंडलिनी शक्ति का रहस्य यदि सबके समझ में आ जाए तो फिर क्या, क्योंकि हमारा शरीर ब्रह्मांड संज्ञक है, जो कि हमने बताया ही है कई बार। तो यह ब्रह्मांड संज्ञक सिर्फ है इसलिए ही नहीं है, ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का प्रसार है, तो हमारे शरीर में भी ऊर्जाओं का प्रसार है। तो हमारे शरीर में जो सप्त धातु आदि आपने सुन रखा होगा, हमारे पसीने से लेके हमारे शुक्र तक। तो शुक्र, चूंकि पसीना हमारा सबसे कमजोर फॉर्म है ऊर्जाओं का, और हमारा जो शुक्र है यह ऊर्जाओं का सबसे मजबूत फॉर्म होता है। चूंकि हम आप जल तत्व से भरे पड़े हुए हैं, जलीय व्यवस्था होने के कारण, जलीय संरचना होने के कारण हमें और आपको नर भी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा आपके इस जलीय स्वरूप का, चूंकि जल का बीज मंत्र होता है वम, और जो वंश है, चूंकि आपका जो जलीय रूप संरचना है इसका सबसे स्ट्रांग फॉर्म होता है आपका शुक्र यानी आपका वीर, जो कि उसके अंश मात्र से ही आपका अंशीभूत एक वंश उत्पन्न हुआ। वह वंश आपका ही अंश है। और कैसे वह उत्पन्न हुआ, चूंकि आपके जलीय रूप जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिसके फलस्वरूप आप नर कहे जाते हैं, उस ऊर्जा का
जो प्रवाह है आपके शरीर में, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है जो कि शुक्र कहलाता है, जिसे आप वीर्य कहते हैं, उसका अंश मात्र भी किसी विशेष संयोग और परिस्थिति में पड़ने पर ऐसा सुलभ अवसर प्राप्त करता है जिससे कि आपका अंश उत्पन्न हो जाता है। यह इतना स्ट्रांग फॉर्म है, यह समझिए ऊर्जाओं का ही, किसी और चीज का नहीं। तो अब आपको यहाँ थोड़ा सा रोकते हैं और कुछ तथ्यों को पुनः, चूंकि यहाँ पर वापस आएंगे, किंतु कुछ तथ्यों और प्रमाणों को थोड़ा सा खींच लाएं आप तक पहुंचाने का। चूंकि अब तक आपने कुंडली शक्ति और कुंडली जागरण के विषय में जो कुछ भी सुन रखा होगा, तो आपने यह जरूर सुना होगा कि हमारे खट चक्रों में मूलाधार में 3.5 फेरे कुटिला होकर कोई सर्प की भांति सुप्ता अवस्था में सोया पड़ा हुआ है, और उसी के बीच में एक कुंडलिनी शक्ति है जिसे जागृत करने पर आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत क्षमता आपकी डेवलप हो जाएगी। ऐसा बात आप सभी ने सुन रखा है। तो जरा सा आप अब इस चीज को, हम यहाँ पे इस बात को छोड़े हुए थे, वो वहां ले चल के एक थोड़ा सा मिलान करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों बातों में वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारे मूलाधार में जो केंद्र, जो काम शक्ति पहले से ही स्थापित है, उसका मुख्य उद्देश्य ही सृष्टि का विकास है। सृष्टि का विकास वंश के माध्यम से, वंश ही सृष्टि के विकास का प्रतीक माना गया है। तो सृष्टि के विकास के लिए जो वंश की उत्पत्ति बतलाई गई है, वह आपके शरीर में जो सप्त धातु है, आपके शरीर में ये जो सप्त धातु हैं, यह ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के स्वरूप में ही स्थित हैं आपके शरीर में, कुछ और नहीं। चूंकि आपका शरीर संपूर्ण रूप से ऊर्जा पिंड है, चूंकि ब्रह्मांड संज्ञक होने के नाते यह शरीर ऊर्जाओं से भरा पड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, यह ऊर्जाएं आप में भी सन्निहित है। चूंकि अपनी चेतना से ही अनभिज्ञ हैं, तो उन ऊर्जाओं से साक्षात्कार कहाँ हो सकता है। जैसा कि आपने कुंडलिनी शक्ति के विषय में जो कुछ भी सुन रखा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने तो इतना जरूर ही सुन रखा होगा कि हमारे आधार मूल में, मूलाधार चक्र की जहां परिकल्पना हुई है, वहां एक सर्प 3.5 फेरे कुटिलाकार में सोया पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी हुई है। उसी को जागृत करने की भिन्न भिन्न साधनों और माध्यमों का अभ्यास करते हुए निरंतर योगाभ्यास करता व्यक्ति भी आज तक योग सिद्ध नहीं कर पाया, यानी कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी भ्रमित है, भ्रम का ही शिकार है। कौन सा भ्रम? कि हमारी कुंडली शक्ति को हमें सक्रिय और जागृत करना है। जी बिल्कुल नहीं, यह शक्ति बिल्कुल पहले से ही सक्रिय है। हमें सिर्फ साधन और साधना क्या करना चाहिए, अब उसे आप जानिए। चूंकि हमारे सक्रिय ऊर्जाओं में इसका प्रवाह थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। चूंकि हमारे शरीर में जो कुंडली शक्ति का ऊर्जा का प्रवाह है, यह अधोगति को है। यह अधोगति ही हमारे शरीर में ऊर्जाओं का क्षरण माना गया है, यानी नाश माना गया है। क्योंकि जो ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, वो नाश होते चला जाता है, और हम उसी नाशवान स्थिति में उसकी सक्रियता को और तीव्र कर देते हैं, तो ऊर्जाओं का क्षरण और तीव्र गति से होने लगता है। तो हमें जानना सबसे पहले यह चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे कुंडलिनी शक्ति का जो कि कार्य है, काम शक्ति आदि इच्छाओं की जो विभिन्न प्रकार से हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। चूंकि ब्रह्मा ने सृष्टि का जो परिकल्पना किया, सृष्टि के विस्तार हेतु किया, सृष्टि का विस्तार, सृजन का विस्तार करने के लिए उन्होंने काम शक्ति की स्थापना की, और काम शक्ति आपके मूल केंद्र में स्थापित कर दी। तो अब बात करते हैं कि ब्रह्मा द्वारा संपादित यह जो काम शक्ति है, आपके मूलाधार केंद्र में ही क्यों स्थित की गई। चूंकि इसे वंशावली की प्रक्रिया से इसे उन्हें आगे बढ़ाना था। तो वंशावली की जो प्रक्रिया आज हमारे आपके बीच में ब्रह्म द्वारा स्थापित परंपरा है, अब तक चली आ रही है, उसी प्रक्रिया को, चूंकि ब्रह्मा का भी हेतु सृष्टि का विकास था, विकास का जो हेतु आज एक वंशावली के रूप में हमारे आपके बीच में प्रचलित है, इसका वही एकमात्र प्रमाण है, कुछ और नहीं। अब इसे और सरलता और थोड़ी सी सूक्ष्मता से समझने के लिए कुछ अन्य तथ्यों
से आपको परिचित कराते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो हमारे कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, यह ऊर्जा अधोगति को है, यानी जो ऊर्जा हमारे शरीर में हमारी कुंडलिनी शक्ति डेवलप कर रही है उसे हम क्षरण कर दे रहे हैं, यानी उसका नाश कर देते हैं, वह नष्ट हो जाता है। जरा सा इस ऊर्जा का संरक्षण आप करिए, फिर इस अपनी शक्ति को अनुभूति करिए कि वास्तव में आप कितने अद्भुत शक्ति से, कितनी विलक्षण शक्तियों से पहले से ही भरे पड़े हुए हैं। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को जानना, पहचानना आपका नैतिक धर्म और कर्तव्य दोनों है। अब किस भांति से जानते हैं? आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से। कैसे आप जानते हैं, यह आपका अपना विषय है भैया, हम इस पर कुछ विशेष बल नहीं देंगे। तो चलिए इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय को भी और थोड़ा सा सरल करते हैं। अब आपको कुछ अन्य प्रमाण देते हैं जिसके माध्यम से आप इस चीज को और सरलता से और सुगमता से जान समझ पाएं। तो आप एक प्रैक्टिकली अनुभव करिएगा कि जब आप कभी स्त्री प्रसंग आदि में रत होते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके शरीर में संपूर्ण रूप से एक उत्तेजना होती है और आपके शरीर में सबसे ज्यादा उत्तेजना आपके उपस्थ माने आपके उस गुप्तेंद्रिय में होती है। तो उस उत्तेजना का मूलभूत कारण आपकी यह कुंडलिनी शक्ति है। चूंकि यह काम शक्ति की उस समय सक्रिय होने के नाते यह ऊर्जा इतने प्रचंड फॉर्म में आपको उत्तेजित किए हुए है और यह जो उत्तेजना आपके अंदर बनी हुई है, इन ऊर्जाओं के सक्रिय प्रवाह के कारण इसमें सभी ऊर्जाओं में एक हलचल होता है। ऊर्जाओं तक में नहीं, आपके प्रत्येक सेल, आपके प्रत्येक न्यूरॉन्स, आपके अंग प्रत्यंग सब जगह एक इसका फंक्शन ही बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि आपके सांस की गति भी बहुत तीव्र आपको मिलेगी। आपके अंदर जो ऊर्जा और जो पुरुषार्थ आप उस समय अनुभूत करेंगे वह प्रमाण ही आपके कुंडलिनी शक्ति के प्रवाह का है, कुछ और नहीं। और आप थोड़े से आनंद के चक्कर में उस ऊर्जा को, अधोगति को प्राप्त करा देते हैं, अर्थात कि स्खलित कर देते हैं। और अस्खलित हो जाने के बाद आप संपूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाते हैं और आपकी यह शिथिलता ही दर्शाती है कि आपके शरीर से बहुत बड़े पैमाने में ऊर्जा का क्षरण हुआ है, यानी कि नाश हुआ है, जिससे कि आपका संपूर्ण शरीर, अंग प्रत्यंग, संपूर्ण इंद्रिय शिथिल पड़ गई है। इससे भी आप अनुभूत नहीं करते, नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब इसी कड़ी को थोड़ा सा योग के साथ जोड़ते हैं। तो जो यह ऊर्जा का प्रवाह अधोगति को प्राप्त हो गया, एक योगी अपने साधनाओं से इसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। इसी प्रवाह को चूंकि वह प्राथमिक अभ्यास वायु के संधान से करता है, प्राणायाम के माध्यम से करता है, किंतु लक्ष्य उसका परम गति आपका यह मुख्य वीर्य ही होता है, जिसे बिंदु योग के नाम से जानते हैं। जब कभी भी कोई योगाभ्यासी योगाभ्यास करते करते अपने आप में स्थित होता चला जाता है तो उसे बिंदु योग की प्राप्ति होती है और जब वह बिंदु योग सिद्ध करता है तो उसका समाधि स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने जो सुन रखा होगा, जो समझ रखा होगा, वो तो आप जानते ही हैं, किंतु हमने भी जो सुना समझा, जहां से हमारा अभ्यास आरंभ हुआ, क्योंकि यह काल हमारा 24 वर्षों का समय गुजरा इस अभ्यास में, तो हमें कुछ अनुभूतियां हुई। जो अनुभूतियां हमें हुई, हम अपनी अनुभूति को आपसे साझा कर रहे हैं, कुछ और नहीं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोजन बताया गया है, जिनका उल्लेख भिन्न भिन्न विधाओं, भिन्न भिन्न माध्यमों से हम आप प्राप्त करते हैं और उसी को मानकर हम अभ्यास करते चले जाते हैं वर्षों से। और हमारा न तो कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो पाता है, क्योंकि वो सक्रिय तो पहले से है, और सक्रिय फिर और क्या हो, क्योंकि उसकी सक्रियता को आप और बढ़ा दोगे तो चूंकि जो पहले से सक्रिय कुंडली शक्ति की ऊर्जा है वो तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से उस की ऊर्जा की सक्रियता को और तीव्र कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जाओं का नाश और तीव्रता से होते जाता है। तो हमें इन ऊर्जाओं का क्षरण होने से बचाना है, इनका संरक्षण करना है। जब हम इनका संरक्षण कर लें और परम आनंद की प्राप्ति की जिज्ञासा हो योग में अभ्यास के द्वारा उतरकर एक अनुभूति के माध्यम से, तब आपको इन चीजों की सार्थकता समझ में आएगी। अन्यथा यह सुने सुनाए की बात
तो तर्क वितर्क होता रहेगा। इससे न आपको कुछ लाभ होना है, न हमें कुछ लाभ होना है। हाँ, यदि आप कुछ अभ्यास आदि करते हैं, अपने अभ्यास अपने अनुभूति को आप हमसे साझा करिए। वहां यदि आपको कोई समस्या आती है तो चूंकि अभ्यास तो हम भी कर रहे हैं, हम अगर उस दौर से गुजरे हुए होंगे तो आपका समाधान अवश्य करेंगे। अन्यथा वो चीज हमारे लिए यदि बिल्कुल नहीं होगी तो हम उसे जानने का प्रयास करेंगे और जानकर उसका समाधान ढूंढने में आपका सहभागी बनेंगे, कुछ और नहीं। तो आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए